न्यूट्रिशनिस्ट हैं, डाइटिशियन हैं। बहुत सारे लोगों को लगता है कि हम सिर्फ पतला करने के लिए, हाँ। तो ऐसा नहीं है। हर बीमारी का एक परहेज होता है, डिफरेंट खाने कुछ मना होते हैं और आपने कुछ खाने होते हैं, जैसे डायबिटीज़ है और हार्ट डिजीज़ है, हाइपरटेंशन है। इसमें न्यूट्रिशन का बहुत ज़्यादा रोल है। जैसे ही हमने इस साइड को छोड़ा है, चीज़ें वर्स्ट होती गई हैं। अब डायबिटीज़ 20, 25, 30, 35 साल वाले बंदों को भी हो रही है। जो डेथ एज है वो भी पीछे आ गई है। चीट डे बेसिकली ऐसे लोगों के लिए होता है। अब 3 इयर्स की पेशेंट आ रही है, अब उन्होंने खाना है, वो बच्चे कैसे रुक सकते हैं? लाइन पे रखने के लिए चीट डे ज़रूरी है। चीट डे ज़रूरी है। हर किसी की अपनी बॉडी रिक्वायरमेंट्स होती हैं। अब आपने ब्रेकफास्ट करना है तो आपने ब्रेकफास्ट में अपनी प्रोटीन पे बहुत फोकस करना है। आपको देर तक एनर्जी मिलनी चाहिए। बेकरी आइटम्स तो सबसे ज़्यादा डिजास्टर कर रही हैं। हमारे साथ मौजूद हैं नईमा अरशाद साहिबा। उनसे हम जानते हैं कि किस तरह से हम खुद को जो है वो फिट रख सकते हैं, क्योंकि वो माशाल्लाह न्यूट्रिशनिस्ट हैं, डाइटिशियन हैं, और उनसे इस बारे में हम डाइट प्लान्स भी लेंगे। वैसे तो बहुत महंगे महंगे डाइट प्लान्स दे रहे होते हैं, लेकिन आज हम कोशिश करेंगे कि मुफ्त कोई डाइट प्लान इनसे अच्छे वाला ले लिया जाए, जो ख़वातीन के लिए भी सही रहे और मर्दों के लिए भी सही रहे। अस्सलाम वालेकुम मैम। वालेकुम अस्सलाम। क्या हाल चाल है? मैं ठीक ठाक। सबसे पहले तो बहुत बहुत शुक्रिया जो आप यहाँ पे माशाल्लाह हमारे पास तशरीफ़ लाए। और अच्छा, सबसे पहले तो जो आपकी डिग्री है न्यूट्रिशनिस्ट हैं आप, डाइटिशियन हैं, तो ये ज़रा हमें हमारे देखने वालों को बता दीजिएगा ये बेसिकली क्या है? न्यूट्रिशन डिग्री होती है कि आपने क्या खाना है, क्या पीना है। इसके अलावा बहुत सारे लोगों को लगता है कि हम सिर्फ पतला करने के लिए हैं, तो ऐसा नहीं है। हर बीमारी का एक परहेज होता है और उसके साथ आपको डिफरेंट खाने कुछ मना होते हैं और आपने कुछ खाने होते हैं। तो हर बीमारी को ट्रीट करना और प्रिवेंट करना, उसमें न्यूट्रिशन का बहुत ज़्यादा रोल है। ठीक है। तो ये वाली स्कूल ऑफ थॉट जो सिर्फ पतला करना है, तो ये बहुत बड़ी एक रॉन्ग। लेकिन वो मसला ये है ना कि आजकल हर कोई बंदा जो है वो इस साइड पे है। हर कोई बंदा चाहता है कि मैं फिट हूँ, फिट लगूँ, तो उसके लिए हमें न्यूट्रिशनिस्ट जो है वो उनकी ज़रूरत पड़ती है, डाइटिशियन की ज़रूरत पड़ती है। ऐसा ही है। तो इसलिए शायद लोग ये भी समझते हैं कि यार शायद न्यूट्रिशनिस्ट जो है वो इसलिए होते हैं। अच्छा, ये बाकी आपने जिस तरह के बताया कि बाकी इसमें कौन कौन सी वो आ जाती हैं कि कौन सी डिजीज़ हो बंदे को, तो फिर आप डाइट प्लान देते हैं? और ये देखिए बहुत सारी डिजीज़ हैं, जैसे स्पेशली ऐसी डिजीज़ है जिसमें आपको लाइफ स्टाइल मॉडिफिकेशन चाहिए होती है, जैसे डायबिटीज़ है और हार्ट डिजीज़ है, हाइपरटेंशन है और बहुत सारी। ये मैं बहुत आपको मेजर चीज़ें बता रही हूँ। तो इसमें न्यूट्रिशन का बहुत ज़्यादा रोल है। अगर आप दवाई खा भी रहे हैं और अगर आप अपनी न्यूट्रिशन ठीक नहीं कर रहे हैं तो आप ठीक नहीं होंगे। खाना पीना अगर आपका ठीक नहीं है और आप दवाई खा भी रहे हैं तो वो ज़्यादा बेहतर रहेगा नहीं होगा। ऐसे इस तरह जो औरतों के मसाइल होते हैं गायनी से रिलेटेड, उसमें भी आप जितने मर्जी हार्मोन्स ले लें, जब तक आप अपनी डाइट कंट्रोल नहीं करेंगे, डाइट को ठीक से नहीं लेके चलेंगे, वो ठीक नहीं होगी आपकी बीमारी। अच्छा, पुराने हम थोड़ा सा पीछे चले जाएं, आज से 8-10 साल, 15 साल, 20 साल, तो तब ये इतना कॉन्सेप्ट रहता नहीं था न्यूट्रिशनिस्ट का या डाइटिशियन का, इतना ज़्यादा कॉन्सेप्ट था नहीं। क्या मसला था उस वक्त जो अब हमें ज़रूरत ज़्यादा पड़ी है? अब क्या मसला है? देखें, जब नहीं था तो बीमारियां वर्स्ट होती गई हैं, ठीक हो गया, बीमारियां ज़्यादा होती गई हैं, और तब उतनी हार्मफुल रहती भी नहीं थी, हार्मफुल रहती नहीं थी। जैसे ही हमने इस साइड को छोड़ा है, चीज़ें वर्स्ट होती गई हैं। अब डायबिटीज़ 20, 25, 30, 35 साल वाले बंदों को भी हो रही है। आपकी जो डेथ एज है वो भी पीछे आ गई है। तो ये सारी चीज़ें जब हम नेग्लेक्ट करते हैं किसी चीज़ को, फिर उसके कॉन्सिक्वेंसेस हम 10 इयर्स के बाद देखते हैं। बिल्कुल ठीक हो गया, बहुत अच्छी बात की आपने। अच्छा, दूसरा इसमें ये भी है कि हमारी जो चीज़ खुराक में जो आर्टिफिशियल चीज़ें आती जा रही हैं, क्या इनका भी रोल देखते हैं आप इसमें? जी, हम ज़रूर रोल देखते हैं, लेकिन अब इस तरह से नहीं है कि अब मैं कहूँगी कि फ्रूट्स में अगर खाद यूज़ कर रहे हैं तो आप वो यूज़ नहीं करेंगे, तो ऐसा नहीं है। वक्त के साथ साथ चीज़ों के साथ हमें ढल जाना चाहिए, उनको कंपनसेट करना चाहिए। अब बहुत सारे लोग ऐसे हैं वो आर्टिफिशियल अपनी डाइट से चीज़ें अपनी डाइट से नहीं निकाल सकते। कुछ वर्किंग वुमेन उनको चूज़ करनी ही है, तो हम उनको ये नहीं कहेंगे कि आप गलत कर रही हैं। तो उनके साथ चीज़ों को मॉडिफाई लेके चलना ये ज़्यादा बेहतर बात है। पिज़्ज़ा, बर्गर, ये जितनी भी आर्टिफिशियल चीज़ें हैं तो कर रहे होते हैं आप अलाउ के खा लें? चीट डेज तो होते हैं, सबने करने हैं। चीट मील्स जो हैं वो साथ साथ लेके चलने होते हैं, बिल्कुल। अच्छा, ये एक बड़ी अच्छी चीज़ मुतारिफ करवाई आप डॉक्टर्स ने, जो चीट डेज के नाम से जो है ना होता है। पहले हम ये नहीं सुनते थे, और डाइट जो है वो बहुत बड़ा एक जो है ना एक
कोई अलमिया लग रहा होता था कि कोई जिहाद है और आपने जिहाद में जाना है, डाइट हो रही है तो आपकी। ऐसा ही अब है। चीट डे जो आता है वो एक ईद का दिन सा हो जाता है। तो ये इसकी कोई पुरानी कोई साइंस भी थी या अभी से इजाद हुआ है? देखिए cheat day? साइंस ये नहीं है, साइंस पहले तो डाइट का ही होता था कि आपने फाके पे चले जाना हाँ। है। अब आप डाइट्स कर सकते हैं, बहुत फैंसी डाइट्स हैं, आप आराम से अपना वेट लॉस कर लेते हैं। बिल्कुल ठीक। अब ये चीट डे बेसिकली ऐसे लोगों के लिए होता है। अब कुछ ऐसे ऑफ क्लिनिकल सेटिंग में 15 इयर्स की पेशेंट आ रही है, अब उन्होंने खाना है, वो बच्चे कैसे रुक सकते हैं ना? बिल्कुल ठीक है। अगर हम उनको रोकेंगे तो वो बिल्कुल भी नहीं रुकेंगे, वो सब खाएंगे। तो ठीक एक लाइन पे रखने के लिए चीट डे जरूरी है। चीट डे ज़रूरी है, बिल्कुल ठीक है। अच्छा नईमा साहबा, ये बताएं कि हमारे देखने वालों के लिए कोई बेहतरीन, कोई अगर एक आम बंदा है, हम लोग जिस तरह रोज़ की रूटीन में हम लोग ऑफिस के जितने भी हम मुलाजमीन होते हैं या कोई भी स्कूल जाने वाला, यूनिवर्सिटी जाने वाला, उसके लिए कोई क्या नॉर्मलाइज करेंगे आप? कोई ऐसा डाइट प्लान जो सबके लिए हो, औरतों के लिए भी मर्दों के लिए भी, कि फिट रहे बंदा? देखें जो डाइट प्लान होता है, अगर मैं सोशल मीडिया पे इस तरह से बैठ के दूंगी तो एक बहुत वेग हो जाता है। मैंने आपको बताया हर किसी की अपनी बॉडी रिक्वायरमेंट्स होती हैं और उसके अकॉर्डिंग आपको डाइट प्लान कुछ सर्टन दे दें कि जी सुबह मैं उठना है, आपको आपने ये जरूर breakfast में- बताऊंगी कि आपने अपनी चीज़ों में ये वाली चीज़ें, जैसे कुछ फूड ग्रुप्स हैं उनको आपने ऐड करना है। ठीक है। तो ये इस तरह से कर लेते हैं। जैसे जब आपने ब्रेकफास्ट करना है तो आपने ब्रेकफास्ट में अपनी प्रोटीन पे बहुत फोकस करना ठीक है। है। प्रोटीन आपको मिल जाएगी, जैसे सॉसेजेस हो गए, कबाब हो गए और अंडा हो गया, ठीक है। तो ये चीज़ें ज़रूर करनी है, क्योंकि हमें थोड़ी देर के लिए ज़रा स्टाइटी लेवल चाहिए होता है। नाश्ते के बाद कोई पढ़ने जा रहा है, कोई जॉब पे जा रहा है, कोई कुछ कर रहा है, तो उसके लिए ज़रा आपका स्टाइटी लेवल होना ठीक चाहिए है। और आपको देर तक एनर्जी मिलनी चाहिए। बिल्कुल। ये है। और दोपहर के खाने मतलब में सॉरी मैं आपको रोक रहा हूँ, मतलब अगर हम थोड़ा सा नॉर्मलाइज कर दें इस चीज़ को कि सुबह के अगर हमने नाश्ता लेना हो तो हम एक अंडा ले सकते हैं, साथ ब्रेड ले सकते हैं और कोई वो चीज़ें जो आम हमें मिल जाएं जाके हर जगह से। इजीली, ऐसा ही है। फिर उसके बाद कुछ टाइम के बाद 2 आवर्स के बाद कोई फ्रूट ले लें आप एक। सही हो गया। उसके बाद कोई सैलेड सर्विंग ले लें, कोई प्रोटीन सर्विंग के साथ कोई कबाब ले लिया, कोई लोबिया चाट, कुछ भी। शाम में अपना टी टाइम एक कर लें, रात में रोटी खा लें नॉर्मल। उसके बाद रात में कोई भी, किसी को दूध पी के सोने की आदत होती है, कोई ग्रीन टी ले रहा होता है, कोई कैमोमाइल टी वगैरह, ठीक है। वो आपकी अपनी चॉइस है। ठीक हो गया। अच्छा दूसरा मैं थोड़ा सा फिर इसकी तरफ जा रहा हूँ, क्योंकि हम रोज़ जो है ना वो इतना आर्टिफिशियली नहीं चल सकते कि यार अभी हमारे पास कोई 2 घंटे के बाद कोई फ्रूट हो या फिर इस तरह की कोई चीज़ हो। अमूमन हमारे घरों में रोटी भी पक रही होती है, तो बाज़ लोगों का ये सवाल होता है कि हम रोटी खा के किस तरह से अपनी हेल्थ जो है वो ठीक रख सकते हैं। अगर आपने नाश्ता किया कि सुबह उठे और आपने अंडा और ब्रेड ले लिया, 2 घंटे के बाद अब हमारा इतना बहुत ज़्यादा इतनी ट्रैफिक है हमारे उसमें रोज़मर्रा की रूटीन में, तो इस तरह आम शहरी के लिए आप उसको थोड़ा सा जस्टिफाई करें। देखिए फूड चॉइसेस होती है ना, हम लोग जब बाहर 2 घंटे बाद भूख लगती है हम जरूर स्नैकिंग करते हैं। बिल्कुल ठीक तो है। हम बिस्किट्स ले लेंगे, केक ले लेंगे। बेकरी आइटम्स तो सबसे ज्यादा डिजास्टर कर रही हैं। ठीक हो गया। इजी टू अवेलेबल है, मजा भी बहुत आता है। इंसान 2-4 बिस्किट्स ऐसे ही खा लेता है, पता लगता है इतनी ज्यादा कैलोरीज ले ली हैं, एक रोटी जितनी कैलोरीज ले ली और आपका पेट भी नहीं भरा। बिल्कुल ठीक है। तो उसके लिए आप अपनी रिप्लेस कर लें, कोई चने ले लें, कॉर्न ले लें, ठीक है। और फ्रूट वगैरह अगर अपने पास रख लें तो बहुत इजी हो जाता है। हम बाकी चीज़ों को अवेलेबल करते हैं तो इनको भी अवेलेबल करना ज़रूरी है। बिल्कुल ठीक हो गया, बिल्कुल ठीक हो गया। अच्छा दूसरा मैं ये पूछना चाह रहा हूँ, क्योंकि हमारा कंसर्न है सबसे, आपको पता है कि अगर कोई बंदा ये बोलता है कि जी मैं रोटी ले लूँगा दोपहर में, अगर मैं सुबह उठता हूँ नाश्ता मैंने कर लिया, ठीक हो गया जी, आर्टिफिशियल घर में था, अब मैं ऑफिस में हूँ और ऑफिस में जाके वहाँ पर रैंडम ही कुछ ना कुछ बना हुआ होगा, कुछ सालन बना हुआ होगा, रोटी बनी हुई होगी, अगर वो सालन के साथ उसे कितनी रोटियां जो हैं वो खानी चाहिए, आप क्या रिकमेंड? देखिए हर किसी की अपनी बॉडी रिक्वायरमेंट होती है। अगेन हर किसी की अपनी कैलोरीज होती हैं, हर किसी का अपना बेसल मेटाबॉलिक रेट होता है, तो उससे रिलेटेड बनती हैं। बिल्कुल ठीक। तो वैसे कोई अंदाजा नहीं दे सकते हम आवाम को, यार ये अंदाजा है आपके लिए? 2 रोटियां बहुत होती हैं। 2 रोटियां मुझे लग रहा है बहुत ज्यादा हैं। लेकिन नहीं होती है ना, मैं आपको वही बता रही हूँ, हर किसी की अपनी रिक्वायरमेंट्स होती हैं। जैसे हमारी एक ग़िज़ाई ज़ंजीर होती है, तो उसके अंदर सीरियल्स की 6 to 11 सर्विंग्स हैं, तो इस तरह से आपकी 2-3 रोटियां बन रही हैं। मैं आप ही का एक ब्लॉग देख रहा था, उसमें मैंने देखा भी कि वो आप बता रहे थे कि अगर आपकी डाइट में अगर 4
अगर रोटी हैं तो आप उनको 2 पे ले आएं, कुछ इस तरह का आहिस्ता आहिस्ता कम करें, क्योंकि बहुत हमने एकदम से स्टारवेशन पे नहीं लेकर जाना होता, और डाइट बहुत आहिस्ता आहिस्ता कम की जाती है। अब एक बंदे की 30 साल से आदत है कि वो 3 रोटियां खा रहा है, उसके लिए वो ठीक नहीं है, तो मैं एकदम से उसकी सारी रोटियां बंद नहीं कर सकती। बिल्कुल ठीक है। आहिस्ता आहिस्ता चीज़ों को ख़त्म और अगर वो बंद करेगा उसका नुकसान क्या होगा ये भी बता दें। आपको विड्रॉल्स आना शुरू हो जाते हैं, उनको चक्कर आएंगे, उनका ग्लूकोज लेवल लो होगा, क्योंकि बॉडी को आदत हो गई हुई है। तो बॉडी की आदत खत्म करने में एक वक्त लगता है, उसको टैकल करते हैं, दूसरी चीज़ों के साथ रिप्लेस करते हैं, तो बड़ा स्कीम के साथ इस डाइट प्लान को लेके आपको चलना पड़ता है ऐसे लोगों को। बिल्कुल ठीक हो गया। अच्छा, दूसरा ये है कि हम देखते हैं एक लफ्ज़ टर्म यूज़ की जाती है, आपको ज़्यादा पता होगा कि क्रैश डाइट की एक टर्म यूज़ की जाती है, वो कितना हार्मफुल रहता है हमारे लिए? देखिए, क्रैश डाइट जो होती है ना, अब जैसे किसी की होता है कि भाई 10 दिन के अंदर शादी आ रही है, कोर्ट के बटन बंद करने हैं। बिल्कुल ठीक है। तो फिर क्रैश डाइट ठीक है, मैं बिल्कुल भी उसके फेवर में नहीं हूँ, लेकिन कभी कभार इतने छोटे टेन्योर के लिए कोई बात नहीं, कर ले, क्योंकि हमने इतना ज़्यादा वो किया हुआ होता है, स्टोर किया हुआ होता है कि मसला पड़ नहीं रहा होता। क्योंकि कोई भी इंसान जो है 4 मंथ्स के लिए किसी के पास इतना टाइम नहीं होता कि वो डाइटिशियन के पास आए, और जो एक एक्चुअल चीज़ है जो कि ऐसा नहीं होना चाहिए। मैं इसकी फेवर में बिल्कुल भी नहीं बोल रही, आपको ज़रूर अपनी एक प्रॉपर डाइट लेके चलनी चाहिए। तो लेकिन प्रोलॉन्ग क्रैश डाइट का ये मसला होता है कि वो आपका वाटर वेट गिराती है, ठीक है। उसके बाद वो आपके प्रोटीन को रिप्लेस करके जब वो आप दोबारा से वेट गेन करते हो तो आपके प्रोटीन अगेन फैट में चले जाते हैं, तो फिर वो इतना स्टबन होके वेट बढ़ता है कि उसको वापस गिराना बहुत मुश्किल होता है। और वैसे भी विड्रॉल्स आते हैं, ये बहुत गलत एक डाइट है, लेकिन स्टिल कोर्ट के बटन बंद करने हैं, 3-4 दिन है तो फिर। अच्छा, लेकिन उसकी भी आप कैलोरीज पूरी कर लें, 3 फूड ग्रुप्स होते हैं मेजर, तो आप किसी एक को कट कर लें, सेफ हो जाता है। क्रैश डाइट भी डाइटिशियन से पूछ के करें। नईमा, आप हमें ये बताइएगा कि इसके बाद में जो वाटर वेट का आपने बोला, वाटर वेट असल में क्या होता है, क्या देखिए, हमारी बॉडी के अंदर कुछ वाटर होता है, फ्लूइड होता है, और कुछ सॉल्ट होता है, कुछ स्वेलिंग्स होती हैं, तो वो एकदम से निकल जाते हैं। आपको पता है 2 दिन के बाद आपने डाइट करना शुरू करता है, हमारे अंदर से बेशक वेट स्केल हिले ना हिले, लेकिन एक हवा निकल जाती है, आम लफ्जों में जो सब कहते हैं। तो बेसिकली ये एक वाटर वेट होता है। अच्छा, तो इससे नुकसान तो नहीं होता ना, मतलब अगर ये गिर जाए तो कुछ ज्यादा नुकसान तो नहीं होता? नहीं, लेकिन वही अगर आप प्रोलॉन्ग क्रैश डाइट कर रहे हैं तो वो आपके प्रोटीन खत्म करती चली जाएगी, और वो हमारे लिए बिल्कुल ठीक नहीं है। प्रोटीन ने हमारा पूरा स्ट्रक्चर एक खड़ा किया हुआ है, पूरी हमारी हेल्थ है, ठीक है, तो वो फिर बहुत नुकसानदेह हो जाता है। बिल्कुल ठीक हो गया। अच्छा, आगे चल के हम खवातीन के लिए, हमारी खवातीन जो है वो घर में बहुत ज़्यादा मसरूफ़ रहती हैं, आपको बिल्कुल यकीनन पता होगा। हमारी माएँ जो हैं, हमारी बहनें जो हैं वो बहुत ज़्यादा मसरूफ़ होती हैं, उनके पास इतना टाइम नहीं निकल के होता, बस जो भी पका खा लिया। उनके लिए क्या सजेशन होगी आपके पास और हमारे पास? चले आप ये बताएं पहले। देखें, जो फीमेल होती हैं किचन में होती हैं सारा टाइम, बिल्कुल किचन से ज़्यादा बेहतरीन जगह क्या है आपकी फूड अवेलेबिलिटी की? क्या बात है जी। जो हम डिफरेंट चीज़ें बना रहे हैं, फल भी किचन में पड़ा है, फ्रिज में पड़ा है हर चीज़, तो जो हम दूसरी चीज़ें खा रहे हैं निकाल के हम फल खा लें, बिल्कुल, तो ज़्यादा टाइम होना चाहिए उनके पास, आपके पास चीज़ें ज़्यादा अच्छी अवेलेबल होती हैं। वो भी ये भी होता है ना कि हमारी अम्माएँ कह रही होती हैं कि जी हम तो काम कर रहे थे, हमारे पास टाइम ही नहीं था कि हम कुछ खा लें, और फिर हमने एक ही दम वो खा रही होती हैं। अच्छा, एक ही दम खाने पे ज़्यादा फोकस इसलिए हो रहा है क्योंकि आपसे बेहतर इसको कोई जान नहीं सकता। तो एक ही दम वो खाना और वो बहुत ज़्यादा सारा दिन कुछ ना खाना और एक ही दम पे खा लेना, वो क्या वो बहुत बुरा इफेक्ट देता है। आप हमारा इस्लाम पकड़ के देख लें, उसमें भी ये है कि पेट भर के खाना मत खाएं, बिल्कुल थोड़ा थोड़ा खाएं, पेट ना भरें, बार बार खा लें। आप हज़रत मोहम्मद सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की लाइफ भी देख लें तो वो कभी भी पेट भर के खाना नहीं खाते थे, और उनका फरमान भी है हम 3 टाइम रोटियां खाते हैं, वो कितने दिन कभी खजूरों पे गुजारा कर रहे हैं, कभी जैतून खा रहे हैं, कभी रोटी बड़े देर बाद, कभी गोश्त खा लिया, चावल खा लिए, 3 टाइम कभी भी नहीं आया कि उन्होंने 3 टाइम बैठ के रोटी खाई हो। ये जो हमारे जब वेट कम हो रहा होता है, ख़वातीन का ये होता है कि जी हमारी स्किन से जो है ना वो ग्लो जाता जा रहा है, वो एक डलनेस आ जाती है, क्या इलाज है उसका जी? फिर वही अगेन कहूँगी डाइटिशियन से पूछ के करें, ठीक है। और कुछ आपके विटामिन सी होते हैं, कुछ एंटीऑक्सीडेंट्स होते हैं, विटामिन जैसे विटामिन ई, विटामिन सी, उनकी एक प्रॉपर अमाउंट जब हम डाइट में ऐड कर देते हैं, प्रॉपर वाटर इनटेक हो रहा होता है, तो फिर ये चीज़ नहीं होती है। मतलब पानी का इनटेक। अच्छा, पानी किसे याद आया कि कितने ग्लास, आप कुछ डॉक्टर कह रहे होते हैं 8 ग्लास पी लें, कुछ कह रहे होते हैं 2 लीटर पी लें, और कुछ
हम अब मैं हूँ, मुझसे पानी नहीं इतना सुबह सुबह उठ के मग्गा नहीं पिया जाता पूरा पानी का, तो क्या मैकेनिज्म बनाएं फिर उसका? मैकेनिज्म ये है कि हर नमाज से साथ 2 गिलास पानी पी लिया जाए। वेरी गुड। और इससे आपकी नमाज भी नहीं छूटेगी। रहेगी, हाँ 10 गिलास पूरे हो जाएंगे। 10 गिलास पूरे हो जाएंगे, ठीक हो गया। तो डॉक्टर साहब हमें ये बताइएगा हमारे देखने वालों के लिए कि आजकल आपको पता है महंगाई है, हालात बहुत ज़्यादा, हर इंसान की बहुत ज़्यादा, हर बंदा ही हैंड टू माउथ हुआ हुआ है, और इतने क्या कहते हैं उन्हें कि इतने वसाइल नहीं है कि बंदा कहीं से फ्रूट ले कोई, या इस तरह की कोई आर्टिफिशियल चीज़ ख़रीद सके या ले सके। सिर्फ अगर आपके घर में सिर्फ रोटी है तो उससे हम किस तरह से अपनी फिटनेस और डाइट मेंटेन कर सकते हैं, ये भी हमारे देखने में। देखिए आप 3 टाइम रोटी खाएं, ठीक है। ज़रूर खाएं अगर आपके पास कोई और ऑप्शन नहीं है, लेकिन कोशिश करें जब जब बिल्कुल बेहतर हो आप उसको ज़रूर अवेल करें। ठीक फिर है। ऐसे आपके बहुत सारे डिफिशिएंसीज हो जाती हैं, न्यूट्रिशनल डेफिशिएंसीज। उसके साथ फिजिकल एक्टिविटी बहुत ज़रूरी है। आधे घंटे की फिजिकल एक्टिविटी किसी भी बीमारी की प्रिवेंशन के लिए, कि आपको बीमारी हो ही ना उसके लिए, और अगर आपको कोई बीमारी होगी तो उसके लिए 60 to 90 मिनट्स आपको करनी पड़ती है फिजिकल एक्टिविटी। तो प्रॉपर डाइट लें, अपना वाटर इनटेक ठीक रखें और अपनी प्रॉपर फिजिकल एक्टिविटी करें, बिल्कुल ठीक तो है। आप हेल्दी रह सकते हैं। बिल्कुल, ये लें जी, डॉक्टर साहब ने आपके लिए बता दिया है कि अगर आपके पास रोटी भी है तो रोटी खा के भी आप जो है वो फिट रह सकते हैं। बिल्कुल। और अच्छा, रोटी डाइट के साथ साथ हमें ये होता है कि जी हमें फिज़िकल एक्टिविटी, हमें जो अपनी एक्सरसाइज है वो ना करनी पड़े, वो कितनी ज़्यादा ज़रूरी है जो एक्सरसाइज है? देखिए फिजिकल एक्टिविटी बहुत ज़्यादा ज़रूरी है। जो हमारा इतना ज़्यादा स्क्रीन टाइम हो गया है, इतनी ज़्यादा एंजाइटी, डिप्रेशंस, ये सारी चीज़ें फिजिकल एक्टिविटी ना होने की वजह से। और अब बहुत सारी फीमेल्स का होता है कि हम पूरा दिन घर में काम करते हैं, फिजिकल एक्टिविटी, ये फिजिकल एक्टिविटी नहीं होती, ये हमारी रूटीन होती है। अगर मैं एक हॉस्पिटल में काम कर रही हूँ, वहाँ पे मैं 10 चक्कर लगा रही हूँ सीढ़ियों के, दैट्स नॉट माई फिजिकल एक्टिविटी। फिजिकल एक्टिविटी इज लाइक मी टाइम, मेरा अपना टाइम है और मैंने फ्रेश होना है उसमें। बिल्कुल ठीक हो गया। अच्छा, जो हमारे मार्केट में आपको पता है बहुत ज़्यादा जो है वो इस तरह की चीज़ें उड़ती रहती हैं कि जी ये दवाई खा लें और आपका वज़न 10 दिनों में आप पतले हो जाएंगे, 5 दिनों में आप पतले हो जाएंगे। ये क्या है? ये दवाई है कुछ ऐसी दवाई है तो हमें भी दे दो। देखिए इस तरह से कुछ भी कोई मैजिकल चीज नहीं होती है, आपको उसके साथ भी डाइट करनी पड़ती है। कोई शॉर्टकट नहीं है, मतलब शॉर्टकट नहीं है इसमें। शॉर्टकट्स लेते हैं तो नुकसान उठाते हैं। अब उन दवाइयों में मुझे नहीं पता ऐसी कौन सी दवाई है, क्या केमिकल्स हैं, नेचुरल चीजें हैं, कोई बात नहीं। मेटाबॉलिज्म फास्ट करने के लिए कुछ चीजें ऐड कर लेते हैं, जैसे हम ग्रीन टी ऐड कर लेंगे, मोरिंगा ऐड कर लेते हैं, उसमें कोई इशू नहीं है। इसके अलावा अगर जो दूसरी मैजिकल दवाई हैं वो मेरे ख्याल से सब फेक होती हैं। अगर आपको कर भी नहीं है तो बहुत ज्यादा कॉन्सिक्वेंसेज होंगे आपके उसके आगे। बिल्कुल ठीक हो गया, बहुत ज़्यादा कॉन्सिक्वेंसेज होंगे। और बहुत बहुत शुक्रिया डॉक्टर साहिबा का। हमने कोशिश की है बहुत ज़्यादा कि हम उनसे कम टाइम में बहुत ज़्यादा चीज़ें जो हैं वो निकलवा सकें और आपके लिए चीज़ें लेकर आ सकें, डाइट प्लान लेकर आ सकें, कुछ ऐसा कि जो रोज़मर्रा की ज़िंदगी में हमारे लिए बहुत ज़्यादा ही आसान हो और उसके लिए हमें ज़्यादा इधर उधर जाना ना पड़े। और यकीनन जो जिस तरह के उनका ये कहना था कि आपको जब आप बीमार होते हैं तो आपको डॉक्टर के पास जाना पड़ता है, जब आपको गेम करनी होती है तो आपको ग्राउंड जाना पड़ता है, जब आपको जिम करना होता है तो आपको जिम जाना पड़ता है, ऐसे ही जब आपको डाइट लेनी होती है तो आपको डाइटेशन के पास, आपको न्यूट्रिशनिस्ट के पास जाना पड़ता है, वो ज़रूरी होते हैं आपके लिए। तो नई बात डिजिटल की पूरी टीम के साथ अपने होस्ट शर्जील हसन को दीजिए इजाज़त। अल्लाह हाफ़िज़।